हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 6 अक्टूबर 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी है उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो आप लोग को प्रत्येक दिन मॉर्निंग 4 AM पे मिल जाती है, जिसको आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया है? विश्व पशु दिवस हर एक साल 4 अक्टूबर को मनाते हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, 4 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक जिरकोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? हाइपरसोनिक जिरकोनी मिसाइल का सफल परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, रूस। चलिए जानते हैं रूस के बारे में। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा को रूबल बोलते हैं और रूस की संसद को ड्यूमा बोलते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। जो व्लादिमीर पुतिन है ना, जो 2036 तक राष्ट्रपति के पद पे बने रहेंगे। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। रूस विश्व का सबसे बड़ा कंट्री क्षेत्रफल की दृष्टि से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, किरण रिजिजू। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किरण रिजिजू वर्तमान में कौन से मंत्री है और इनका कंस्टिट्यूएंसी कहाँ है, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहर के संग अभियान शुरू किया है? प्रशासन गांव के संग प्रशासन शहर के संग अभियान की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, राजस्थान। चलिए जान लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और जयपुर को 38 यूनेस्को साइट के रूप में मान्यता मिली है। राजस्थान में लोकसभा की सीट की संख्या 25 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 10 है और विधानसभा की सीट की संख्या 200 है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र है। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में घनश्याम नायक का निधन हुआ है, वे कौन थे? घनश्याम नायक जो एक अभिनेता थे, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, अभिनेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वीरेंद्र लाडका ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित है? वीरेंद्र लाडका जो एक हॉकी प्लेयर है, इनके द्वारा हॉकी से संन्यास की घोषणा की गई है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, हॉकी। हॉकी में कुल 11 प्लेयर होते हैं और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। भारत अब तक के टोक्यो ओलंपिक में 41 वर्ष के बाद यानी कि टोक्यो में कोई सा पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अबी अहमद ने दूसरी बार शपथ ली है? इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने दूसरी बार यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन, इथियोपिया। यानी कि अबी अहमद को 2019 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और 2020 के शांति का नोबेल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया गया है? कर्नाटक में 31वें जिले के रूप में विजयनगर का उद्घाटन किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है कर्नाटक, यानी कि अब कर्नाटक में कुल 31 डिस्ट्रिक्ट होगा। चलिए जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। जो बेंगलुरु है ना, वृषभावती नदी के तट पे बसा हुआ है। और कर्नाटक में ही केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। कर्नाटक में लोकसभा की सीट की संख्या 28 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 12 है और विधानसभा की सीट की संख्या 224 है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज एमबोम्बई है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा जी हुआ करते थे। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत है। जो थावर चंद्र गहलोत है ना, जो इससे पहले राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हुआ करते थे। अभी वर्तमान में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। कर्नाटक का राजकीय पशु सैंडल लॉरिस है। कर्नाटक का राजकीय पक्षी धनेश है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं, कर्नाटक का नेशनल पार्क। कर्नाटक में नागरहोल नेशनल पार्क है, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क है और अंसी नेशनल पार्क है। ये सारा नेशनल पार्क कर्नाटक में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? क्रिसिल का एमडी और सीईओ के रूप में अमीश मेहता को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन अमित मेहता, यानी कि क्रिसिल एक प्रकार की रेटिंग एजेंसी है जो किसी भी देश के यानी कि रेटिंग देता है कि इस देश का यानी कि जीडीपी का विकास दर 2021 में कितना रहेगा और 2022 में कितना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित हुआ है? यानी कि 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन यानी कि नई दिल्ली में किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है नई दिल्ली, यानी कि दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। जो नई दिल्ली है जो यूनियन टेरिटरी के रूप में जाना जाता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी तिरुपुर कुमारनन के नाम पर किस राज्य में सड़क का नाम रखा गया है? यानी कि तमिलनाडु में स्वतंत्रता सेनानी तिरुपुर कुमारनन के नाम पे एक सड़क का नाम रखा गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है तमिलनाडु। चलिए तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु में लोकसभा की सीट की संख्या 39 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 18 है और विधानसभा की सीट की संख्या 234 है। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन है और तमिलनाडु का गवर्नर आरएन रवि है। तमिलनाडु के मुख्य त्यौहार पोंगल और नौका पर्व है। तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी तहर है और तमिलनाडु का राजकीय पक्षी दाविल है। चलिए जानते हैं तमिलनाडु में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। मुदुमलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, गोंडिया नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। ये सारा नेशनल पार्क तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने सुदर्शन भारत परिक्रमण को हरी झंडी दिखाया है? सुदर्शन भारत परिक्रमण को हरी झंडी यानी कि अमित शाह जी के द्वारा दिखाया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है अमित शाह। अमित शाह वर्तमान में भारत के गृह मंत्री है और अमित शाह जी को एक और मंत्री बनाया गया है जिनका नाम सहकारिता मंत्रालय है। सहकारिता मंत्रालय के प्रथम मंत्री अमित शाह जी है और अमित शाह जी की कंस्टिट्यूएंसी गांधीनगर गुजरात है। जो गांधीनगर है ना, जो गुजरात की राजधानी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनडेस्क ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अमिताभ बच्चन को क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के एक बहुत ही महान एक्ट्रेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने क्रेडिटमेट का 100% स्वामित्व हासिल किया है? क्रेडिटमेट का 100% स्वामित्व हासिल करने वाली कंपनी पेटीएम बना है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है पेटीएम। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे पेटीएम की स्थापना किस वर्ष हुआ था और पेटीएम के वर्तमान में सीईओ और अध्यक्ष कौन है और पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2021 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2021 का फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2 वैज्ञानिकों को इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। डेविड जूलियस और डीमा पटापेंटिनो, यानी कि उपयुक्त में से दोनों। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है। चलिए जानते हैं किस लिए, यानी कि इस वर्ष के मेडिसिन का पुरस्कार यानी कि इन 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है। यानी कि वर्ष 2021 के लिए मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। इस बार अमेरिका के डेविड जूलियस और लेबनान के अर्दम पटाउटॉनी को यानी संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। दोनों वैज्ञानिकों ने फिजियोलॉजी या मेडिसिन में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार को जीता है। दोनों को तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज किया है, इसलिए इन दोनों वैज्ञानिकों को इस बार के मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।